राधे कृष्ण दोस्तों। आषाढ़ मास का शनिवार और नक्षत्र कौन सा है, किस पेड़ पौधे में हमें पूजा करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आषाढ़ मास के शनिवार को हम अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं, उठते ही हमें अपने नहाने के पानी में एक दो बूंद सरसों के तेल की डालनी चाहिए। मैं डेली स्नान के पानी में आपको कुछ ना कुछ डालने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि जो वार होता है अगर हम उसके अकॉर्डिंग कुछ डालते हैं तो वो ग्रह हमें अंदर से पॉजिटिविटी देता है और उस ग्रह का प्रभाव हमारी शरीर पर भी पड़ता है। इसलिए मैं आपको डेली कुछ ना कुछ बताती हूँ। तो 2 बूंद सरसों के तेल की डाली, स्नान करिए और भगवान सूर्य को अर्घ देना है 6:30 बजे तक। अगर आप देते हैं तो काली तिल डाल के पीतल के लोटे में भगवान को अर्घ दीजिए, और अगर नहीं दे पाते तो आप दूर से प्रणाम करिए। 8 बजे बाद आपको अर्घ नहीं देना है। शनिवार है तो आप किसी भी कृष्ण के मंदिर में, श्री राम के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में, जो भी प्राण प्रतिष्ठा आपके आसपास मंदिर हो वहां पर जाकर आप जितना हो उतने, अगर आप समर्थ हो तो गुलाब जामुन कल आपको चढ़ाने हैं। और फलों में अगर आपने जामुन नहीं बांटे हैं तो कल आप जामुन भी बांट सकते हैं, और तिल की भी कोई मिठाई आप बांट सकते हैं, तिल के लड्डू बांट सकते हैं, और जरूरतमंदों को ये सब आपको देना चाहिए। अगर मान लो कोई ज़रूरतमंद है और उसको भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो रही है तो कल अगर आप भोजन भी कराते हो उनको तो भी आपका शनि ग्रह भी प्रबल होगा और आपकी पॉजिटिविटी भी बहुत आएगी। आप काली उड़द का दान भी कल कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। और अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र में अगर हम नाग केसर के पेड़ को, अगर नाग केसर के पेड़ को प्रणाम भी करते हैं और वहां पे जल चढ़ाते हैं तो हमें उसका बहुत फल मिलता है। और नाग केसर के लिए कहा भी जाता है कि अगर नाग केसर का हम प्रणाम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो हमें जो नाग सांप वगैरह होते हैं उनसे हमें कोई वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं करते हैं। इसलिए आप नागकेसर के पेड़ को प्रणाम जरूर करिए। और अश्लेषा नक्षत्र में अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए आपके आसपास अगर नागकेसर का पेड़ हो तो उसे प्रणाम करिए। वैसे शनिवार है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आंख बंद करके भी उस पेड़ को प्रणाम कर सकते हैं। शनिवार है तो आप किसी भी शमी के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक लगाइए। पीपल में भी आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए, या जो भी तेल आपके उपलब्ध हो उस तेल का आपको दीपक लगाना है। और मछलियों के लिए आपको, मछलियों की विशेष तौर से जो काली तिल होती है उसको थोड़ा सा पीस लीजिए और उसको आटे में मिलाइए। आटे, गेहूं के आटे में मिलाने के बाद उसको आप मछलियां, जो भी आपके आसपास मछलियां, पोखर है, तालाब है, जो भी आप पानी है उसके उसमें मछलियां हो उनको दाना आपको डालना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका राहु ग्रह और शनि ग्रह दोनों ही प्रभावित होंगे और दोनों ही आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसा कि आजकल आप सब जानते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे काफी कुछ आ रहा है, जैसे मंगल केतु की युक्ति और ये और वो। तो अगर जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ छोटे छोटे, अगर आप ये डेली उपाय करते हैं तो आपके सब ग्रह शांत रहेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, लक्ष्मी भी आपके घर में आती रहेंगी। तो ये छोटे उपाय हैं, करना चाहिए। और रही वास्तु टिप की बात, तो वास्तु टिप में मैं आज आपको शनिवार से रिलेटेड एक वास्तु बताती हूँ कि शनिवार से आपको चालू करना है, टिक लगाना है, 45 दिन तक आपको ये उपाय करना है। शनिवार के दिन आप कभी सुबह 12 बजे से पहले आपको स्टार्ट करना है कि अपने घर में धूप बत्ती को घुमाना है, ऐसे ही बिना जले धूप बत्ती को घुमाना है। और धूप बत्ती और एक दीपक लेना है सरसों के तेल का, और वो जाके फिर पीपल पे लगा के आ जाना है, धूप बत्ती को भी और सरसों के तेल के दीपक को भी। अगर आप ऐसा करते हैं 45 दिन तक तो आपके घर में जितना भी वास्तु होगा समाप्त होगा। और आती वक्त जब आप आओ वापस तो आपको हाथ धो के ही अंदर आना चाहिए, मतलब घर के बाहर से ही हाथ धो लीजिए और हाथ धोकर ही आपको अंदर आना है। और छोटे छोटे उपाय हैं। अब आषाढ़ मास के कुछ ही दिन बचे हैं, अगर आप ये करेंगे तो आपको आषाढ़ मास का पूर्ण फल मिलेगा। छोटे छोटे उपाय हैं। आषाढ़ मास में मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आषाढ़ मास में हम जो जल के अंदर जीव जंतु रहते हैं, अगर उनको हम दाना भी डालते हैं या जो भी आपसे उस समय बन जाए, जैसे आप मान लो कामकाजी महिला है या कामकाजी पुरुष हैं और मान लो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा, कुछ भी नहीं तो चावल ही लेके जा सकते हैं। आप चावल भी अगर डालेंगे मछलियों के लिए तो भी आपको बहुत फल मिलेगा। शनिवार है, आपके जो सेवक गण है, आपके आसपास जो आपकी सेवा करते हैं, आपकी मेड है, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको अगर कल आप शरबत पिलाएंगे, कोई भी लिक्विड आप पिलाएंगे या किसी भी फल का दान देंगे, आम का दान दे सकते हैं या जामुन का दान दे सकते हैं, तो भी आपका शनि ग्रह बहुत प्रबल होगा और आपके जो मतलब आकस्मिक जो घटना होती है वो नहीं होगी। अगर हम ये उपाय करेंगे तो हमारा जीवन की रक्षा होती है, हमारे परिवार के
बच्चों की सबकी रक्षा होती है, इसलिए हमें ये सब करना चाहिए। स्वास्थ्य उत्तम रहता है सबसे बड़ी बात, तो अगर शनिवार को हम ये उपाय करते हैं तो। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं डेली आपको बता रही हूँ कि सुबह 8 बजे भी मेरा एक वीडियो अपलोड होता है, जिसमें मैं यात्रा संबंधी, चंद्रमा संबंधी आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ। आप उसे ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए। धन्यवाद।